नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं अहीर जाति के बारे में और इनसे जुड़े ऐतिहासिक झूठ और सच के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले हम बताना चाहते हैं कि हमारा उद्देश्य किसी भी जाति या समाज के विरुद्ध नहीं है, बल्कि जो हमारे समाज पर गलत बोलेगा हम भी उन्हें गलत कहेंगे। तो वर्तमान की अहीर जाति जो अपने आप को यदुवंशी और भगवान कृष्ण का वंशज कहती है, क्या ये समकालीन प्रमाणों के आधार पर यदुवंशी थे भी या नहीं? तो इन्हीं पर आज हम चर्चा करेंगे। अगर हम अहीर शब्द पर जिक्र करें तो यह किसी भी प्राचीन ग्रंथों शिलालेखों में नहीं मिलता, बल्कि यह शब्द 15वीं शताब्दी के बाद मुगल काल में मिलता है। लेकिन इसी समाज द्वारा यह भी दावा होता है कि हमें प्राचीन ग्रंथों में अबीर कहा गया है, जो संस्कृत का शब्द है। अब इसी अबीर शब्द पर हम प्रकाश डालें तो इसका पहला उल्लेख वाल्मीकि रामायण में मिलता है, जहां इन्हें शूद्र कहा गया है। जहां युद्ध कांड के 22वें सर्ग की श्लोक संख्या 32 में लिखा है, उर्ग दर्शन कर्माण उपहवस्त्रत तत्सहवा अबीर प्रमुखा पापा पिबवंती सलिलम मम। जिसका अर्थ है कि वहां पर भयंकर रूप वाले तथा भयंकर कार्य करने वाले आदि पापी अहीर आदि डाकू रहते हैं, जो मेरा जल पिया करते हैं। अब यह रामायण मूल रूप से 10,000 वर्ष पुरानी है, जो इन्हें फिर से एक ही नीच जाति बता रही है। अब इसी के बाद इनका अगला उल्लेख आता है महाभारत ग्रंथ से, जो समकालीन प्रमाण है, जहाँ इन्हें फिर शूद्र कहा गया है। जहाँ महाभारत के सभा पर्व के 32वें अध्याय में नकुल द्वारा विभिन्न क्षेत्रों को जीतने की बात लिखी है। इसमें श्लोक संख्या 9 में लिखा है, सिंधु कुलाश्रिता ये चा ग्रामीणया महाबला शूद्र वीर गणाश्चैव ये चाश्रित सरस्वतम। जिसका अर्थ है कि समुद्र के तट पर रहने वाले जो महाबली ग्राम शासकों के वंशज और सरस्वती नदी के किनारे निवास करने वाले जो शूद्र अबीरगढ़ थे, और मछलियों से जीविका चलाने वाले जो धीवर जाति के लोग, और पर्वतों पर वास करने वाले दूसरे दूसरे प्रकार के जो मनुष्य थे, उन सबको नकुल ने जीतकर अपने बस में कर लिया है। अब इस श्लोक से तो हर चीज स्पष्ट है कि जो जाति फर्जी दावा करती है कि हम यदुवंशी तथा भगवान कृष्ण के वंशज है, तो उन्हीं भगवान कृष्ण के समकालीन वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत में इन्हें शूद्र कहा गया है। और यह श्लोक आपको महाभारत के प्रत्येक संस्करण में देखने को मिलेगा। अब महाभारत में ही एक श्लोक आता है जो इनकी सारी पोल खोल देगा। वो है मूसल पर्व के 8वें अध्याय का श्लोक संख्या 47, जहाँ पर अर्जुन द्वारा यदुवंशी बालकों और स्त्रियों को द्वारका से बचाकर इंद्रप्रस्थ लाया जा रहा है, जहाँ बीच में ही अहीर उन पर हमला कर देते। जहाँ लिखा है, ततस्ते पाप कर्माणु लोप पह चेतसः अबीरा मंत्र यामासः समेत्या शुभ दर्शनः। यहाँ लिखा है कि लोभ से उनके चित्त की विवेक शक्ति नष्ट हो गई। वह उन अशुभदर्शी पापीचारी अबीरों ने परस्पर मिलकर यह सलाह की। फिर इसी के आगे श्लोक संख्या 53 में अर्जुन के मना करने पर भी वो शूद्र अहीर यदुवंशी जन समुदाय पर टूट पड़ते हैं। जिसके बाद मूसल पर्व के 9वें अध्याय के 16वें श्लोक में अर्जुन व्यास जी से कहते हैं, पश्यतो ब्रसड़ी दाराश्च मम ब्राह्मण सहस्त्रासा अबीर रेणु श्रतयाजो हृता पचनादलया। जिसका अर्थ है कि हे ब्राह्मण, पचनत क्षेत्र के अहीरों ने मुझसे युद्ध ठानकर मेरे देखते देखते ब्रसड़ी वंश की हजारों स्त्रियों का अपहरण कर लिया है। अब यहाँ भगवान कृष्ण के परिवार के सदस्यों यानी ब्रसड़ी वंशियों को, जो यदुवंशियों की एक शाखा थी, उनको द्वारका से बचाकर लाते समय पचनत क्षेत्र में शूद्र अहीरों ने उनका अपहरण किया। यानी यह श्लोक यह स्पष्ट करता है कि वर्तमान के फर्जी अहीरों का यदुवंशियों से कोई संबंध नहीं था। अब ये पूरा अध्याय ही बचे हुए यदुवंशियों पर हमला करने वाले शूद्र अहीरों पर आधारित है, जो यह सिद्ध करता है कि इन शूद्रों का यदुवंशियों से कोई संबंध नहीं था। अब जब इन समकालीन प्रमाणों से अहीरों की पोल खुलने लगी, तो इन्हीं के फर्जी महासभा जो सोशल मीडिया पर ऑनलाइन रजवाड़े चलाती है, उसने इन श्लोकों को नकली बताना शुरू कर दिया। इन जाहिलों को यह तक नहीं पता कि यह वही महाभारत है जिसे 5000 साल पहले महर्षि वेदव्यास ने लिखा था, जिसकी मूल पांडुलिपि से ही ये सारे पर्व श्लोक अध्याय अवतरित हैं। तो इन अहीरों के अनुसार ये सही है और पूरे भारत में प्रसिद्ध यह महाभारत गलत है। स्पष्टता इन्हें अपनी पोल खुलने का ही डर है। फिर इसके बाद महाभारत के सल पर्व के 37वें अध्याय के पहले श्लोक में इन्हें फिर शूद्र कहा गया है, जहाँ बलराम जी सारस्वत तीर्थ की यात्रा करते हैं। जहाँ लिखा है, ततो विनशनम राजन जगामात हलायुधा शूद्र अवीरान प्रति द्वेषाद यत् नष्टा सरस्वती तस्मात् तु ऋषियो नित्यम प्राहु विनशन्नेति चाह।
जिसका अर्थ है कि उत्पान तीर्थ से चलकर हल्लारी बलराम बिनसन तीर्थ में आए, जहाँ दुष्कर्म परायण शूद्र अवीरों के प्रति द्वेष होने से सरस्वती नदी आदर्श हो गई है, इसलिए ऋषिगण उसे सदा बिनसन तीर्थ कहते हैं। अब यहाँ वही शूद्र वीरों की बात हो रही है जिन्हें सभा पर्व के 32वें अध्याय में नकुल ने जीता था। अब इसके बाद वर्तमान की अहीर महासभा द्वारा एक और दावा होता है कि पद्म पुराण में अवीरों को यदुवंशी कहा गया है। इसके लिए संदर्भ दिया जाता है पद्म पुराण में कालका महामात्य। इस दावे को सुनकर ही हंसी आती है कि पूरे पद्म पुराण में कहीं भी कालका महामात्य का कोई भी खंड नहीं है, बल्कि यहाँ 6 खंड है: सृष्टि, भूमि, स्वर्ग, ब्रह्म, पाताल व उत्तरखंड। और ये श्लोक पूरे पद्म पुराण में कहीं भी नहीं है, यानी इसको फर्जी रूप से संस्कृत में बनाकर पेश किया गया है। लेकिन पद्म पुराण में क्या है वो हम आपको बताते हैं। जहाँ पद्म पुराण के पाताल खंड के 81वें अध्याय के श्लोक संख्या 19, 20 व 21 में लिखा है: स्त्रिया शूद्र दैश्चापि जड़ मूकरांग पुरुंगवा अन्य हूणा क्राताश्च पुलिंदा पुष्कक शास्त्रता अवीरा यवना कड़का खसादाग पाप योनः दम्भा अहंकार परमा पापा पैसन्यु तत्पराः। जिसका अर्थ है कि स्त्री, जड़, मूक, अंध, पुंग, हूण, किरात, पुलिंद, पुलकस, अवीर, यवन, कड़क एवं खस आदि शूद्र जो पाप योनि के दम्भी, अहंकारी, पापी और ब्रह्म हत्यारे जैसे जितने भी निकृष्ट श्रेणी के लोग हैं उन सबका इस मंत्र में अधिकार है। अब यहाँ इस श्लोक में इन्हें फिर शूद्र कहा गया है। अब इतने सारे उदाहरणों से सच्चाई साफ जाहिर होती है कि कौन क्या है, लेकिन वर्तमान के अहीरों का जब इस सच्चाई से पाला पड़ा तो उन्होंने फौरन ही डैमेज कंट्रोल करना शुरू कर दिया और दूसरे शब्द को अपना बनाकर फिर यदुवंशी होने का दावा किया। और वो शब्द है गोप, जिसका अर्थ होता है गाय का रक्षक, जिसको आधार बनाकर इन्होंने कहा कि हरवंश पुराण में यदुवंशियों को गोप कहा गया है और गोप व अभीर दोनों एक ही शब्द हैं। अभीर तक तो ठीक था, लेकिन इन्होंने यह एक और मूर्खतापूर्ण दावा कर दिया जो इनको ही खा जाएगा। तो चलिए इसी दावे को लेते हैं। इनके अनुसार हरवंश पुराण में भगवान विष्णु के लिए कहा गया है कि उन्होंने पृथ्वी पर आकर गोपों में जन्म लिया है। तो यह श्लोक है हरवंश पुराण के विष्णु पर्व का 12वां श्लोक, जहाँ लिखा है: भगवान विष्णु पृथ्वी पर आकर गोप कैसे बन गए हैं। इन्होंने इसका यह अर्थ निकाला कि भगवान विष्णु सीधा आकर गोपों में जन्म लिए हैं, लेकिन यहाँ प्रयुक्त गोप शब्द नंद बाबा और गोकुल के ग्वालों से संबंधित है। जबकि इसी विष्णु पर्व के 8वें श्लोक जो इससे ऊपर उसमें स्पष्ट लिखा है: कथम चा भगवान विष्णु सुरसूद निसूदनः वसुदेव कुले धीमान वसुदेवत्व आत्मगः। जिसका अर्थ है कि देवताओं के शत्रुओं का नाश करने वाले परम चतुर भगवान विष्णु वसुदेव के कुल में उत्पन्न होकर वासुदेव कहलाए। अब इसकी पुष्टि होती है हरवंश पुराण के विष्णु पर्व के 22वें अध्याय के श्लोक संख्या 79 से, जहाँ कंस वसुदेव से कहता है: इय त्वं जात समृद्धो मम पित्रा विवर्धिता पितृत्व शुच में भरता यदुनाम प्रथमो गुरु। जिसका अर्थ है कि वसुदेव तुम यहीं पैदा हुए और यहीं पले बड़े हो, मेरे पिताजी ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, तुम मेरे चचेरी बहन के पति हो और यदुवंशियों में सर्वश्रेष्ठ गुरु रूप माने जाते हो। अब यहाँ भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव जी को यदुवंशी कहा गया, ना कि गोप। फिर इसी अध्याय के श्लोक संख्या 85 में नंद बाबा को गोप कहा गया, ना कि यदुवंशी। और इसी अध्याय के श्लोक संख्या 34 में कंस कहता है: काचा गोपत्व शुभम मनुष्यम मृत्यु दुर्बलम। जिसका अर्थ है कहाँ वो अशुभ गोपत्व और मौत की दुर्बलता धारण करने वाला मानव शरीर। फिर श्लोक संख्या 35 में: अहो नीचैन बपु पाच्छा दायित्वा आत्मनु बपु कोयपे रमते देव शमशानास्त इवा नलह। जिसका अर्थ है अहो कितने आश्चर्य की बात है कि यह कोई देवता अपने स्वरूप को नीच गोप वेश में छिपाकर शमशान में स्थित हुई अग्नि के समान यहाँ रम रहा है। अब यहाँ गोपों को स्वयं कंस द्वारा नीच कहा गया है, यानी अगर गोप लोग कंस के यदुवंशी कुल से होते तो वह उन्हें नीच क्यों कहता। कंस ने तो अपने शत्रु वासुदेव को भी यदुवंशी कहकर पुकारा जो थे भी, अर्थात ग्वाले गोप और यदुवंशियों में कोई संबंध नहीं था। इसको बताने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि सबको पता है भगवान कृष्ण का जन्म यदुवंशी क्षत्रियों में हुआ था और उनका लालन पालन गोप ग्वालों में हुआ था। और यहाँ कृष्ण के लिए जो भी गोप शब्द आ रहा है उसका अर्थ है कि उन्होंने गोप वेश धारण किया, ना कि वे गोप थे। इसकी पुष्टि होती है 21वें अध्याय के 4थे श्लोक से, जहाँ इंद्र जी कहते हैं:
महान तेज में उद्दामित होने वाले गोप वेशधारी विष्णु स्वरूप उन अविनाशी बाल कृष्ण को देखकर देवराज इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। अब यहाँ गोप वेशधारी कहा गया है, जिसको कुछ अहीरों ने गोप समझकर फर्जी कथाएं बना डाली। इसके बाद 20वें अध्याय के श्लोक 7 में गोकुल के ग्वाले स्वयं श्री कृष्ण से कहते हैं, किमर्थे गोप वेषेण रमसे अस्मासु ग्राहितम, यानी तुम किस लिए गोप वेश धारण करके हम ग्वालों में रम रहे हो, यह कार्य तो तुम्हारे लिए ग्राहित है। यानी श्री कृष्ण का गोपों से जन्म का कोई रिश्ता न था, बल्कि उनका बाल जीवन वहाँ बीता था। फिर जब 130वें अध्याय में जब भगवान कृष्ण की गोकुल की कथा पूरी हो जाती, यानी वो नंद बाबा और यशोदा मैया और पूरे गोपों को छोड़कर जाते हैं, फिर इसके बाद कहीं भी उनके लिए गोप शब्द प्रयोग नहीं हुआ है, यानी वो केवल उस समय तक था जब वे गोकुल में थे। और इसी अध्याय के 19वें श्लोक में लिखा है, इसके पश्चात भगवान कृष्ण सभी यादवों और वृषभवंशियों के साथ द्वारकापुरी लौट गए हैं। अब इन सारे प्रमाणों से यह तो स्पष्ट हो गया कि गोप और यदुवंशियों में कोई संबंध नहीं था, लेकिन ये अहीर महासभा के लोग इसको ही फिट करने के फिराक में है कि कहीं से यह शब्द फिट हो जाए तो हम शूद्र से क्षत्रिय हो जाएंगे। इसको हम आगे एक्सपोज करेंगे, जबकि सच कभी भी झूठ में नहीं बदल सकता। और इस गोप शब्द की सच्चाई पर भी प्रकाश डाले तो इसमें महर्षि वेदव्यास का व्यास स्मृति नामक ग्रंथ आता है, जिसके 3रे अध्याय के श्लोक संख्या 49 में लिखा है, अभोजन्या अन्ना स्यूरो अन्नादो यस्या सायत्स तत्समा नापिता अन्वय पित्राद शीरो दास गोपकः शूद्राणा मयोपशांतु भुक्ता अन्नः नैव दुष्यति। जिसका अर्थ है कि नाई वंश, परंपरागत मित्र, अर्धशीरी, दास और गोप ये सब शूद्र हैं, लेकिन फिर भी इन शूद्रों के अन्न को खाकर दूषित नहीं होते हैं। और इसी व्यास स्मृति के अध्याय बन के श्लोक संख्या 10, 11, 12 में गोपों को फिर शूद्र कहा गया, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। और इसके अलावा एक और प्राचीन ग्रंथ पाराशर स्मृति के श्लोक संख्या 291 में गोपों को फिर शूद्र कहा गया, जहाँ लिखा है, दास नापिता गोपाल कुल मित्रादि शीर्णा एते शूद्रेषु भोजन्याः। जिसका अर्थ है कि दास, नाई, गोपाल, कुल मित्र और खेती के काम में आधे का साजी, ये सब शूद्र भोज अन्न वाले होते हैं। अब गोप शब्द की भी सच्चाई बाहर आ चुकी है, जिससे कुछ चोरों द्वारा बहुत ही बुरी तरीके से फैलाया जा रहा है कि इनका भी कहीं न कहीं क्षत्रियों से संबंध था, जबकि इन दोनों उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि यह शूद्र थे, ना कि कोई क्षत्रिय। अब इन सारे समकालीन प्रमाण जैसे महाभारत, विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण, पद्म पुराण से अभीर नामक शूद्र जाति की सारी सच्चाई बाहर आ चुकी है। और इन्हीं ग्रंथों में जैसे हरिवंश पुराण की पुरुवंश कीर्ति के 33वें अध्याय व महाभारत के आदि पर्व व विष्णु पुराण के 11वें अध्याय में यदुवंशी क्षत्रियों की उत्पत्ति व वंश का वर्णन दिया गया है। यहाँ राजा ययाति से लेकर यदु तक का सारा वर्णन है, जहाँ एक भी सिंगल अभीर गोप शब्द इनके लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है। मतलब यदुवंशियों का दूर दूर तक अभीरों से कोई संबंध न था। और अहीर महासभा द्वारा यह दावा होता है कि वासुदेव और नंद बाबा सूरा नामक राजा की संतान थे। तो इन सभी ग्रंथों में जो समकालीन ग्रंथ है भगवान कृष्ण के समय के, उनमें कहीं भी कोई सूरा, मूरा, चूरा किसी भी राजा को उल्लेख नहीं हुआ है। ये श्लोक इन्होंने घर बैठकर फर्जी तरीके से बनाए हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं बाद के प्रमाणों के, जैसे 12वीं शताब्दी का श्रीमद् भागवत पुराण। यहाँ भी अभीरों को शूद्र कहा गया है। यहाँ द्वितीय स्कंद के 4थे अध्याय के 18वें श्लोक में लिखा है, किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा अभीर सका यवनः असादया ये अन्यत्र पापा यदुपाश्रय आश्रय सुदयंती। जिसका अर्थ है कि किरात, हूण, पुलिंद, पुलकस तथा अभीर, शक, यवन, खस आदि नीच जातियां और दूसरे पापी जिनकी शरणागत भक्तों की शरण ग्रहण करने से ही पवित्र हो जाते हैं। अब यहाँ फिर अभीरों को शूद्र व नीच जाति का बताया गया है। और 16वीं शताब्दी के रामचरितमानस में तुलसीदास ने भी उत्तरकांड के 129वें अध्याय के पहले श्लोक में कहा है, अभीर यवन किरात खस स्वपचादि अति अदरूपजे, अर्थात अहीर, यूनानी, बहलिया, खटीक, भंगी आदि पापियों को हे प्रभु तुम मार दो। इसके अलावा अहीर महासभा कई ऐसे फर्जी प्रमाण दिखाती है, जैसे 1607 ईस्वी का शक्ति संगम तंत्र, जिसे 17वीं शताब्दी में सुधाकर मालवीय ने लिखा,
जिसमें दावा होता है कि यहाँ अबीरों को यदुवंशी राजा आहुक का वंशज बताया गया है, जो खुद ही गलत साबित हो जाता है, क्योंकि आहुक और यदु के जन्म से पहले ही रामायण काल में अबीर शूद्रों के रूप में बताए जा चुके हैं, जहाँ युद्ध कांड के 22वें सर्ग के 32वें श्लोक में इन्हें नीच और भयंकर कार्य करने वाला पापी शूद्र कहा गया। तो वे कहाँ से आहुक के वंशज हो जाएंगे? आहुक तो रामायण काल के बाद में पैदा हुए और मूल शक्ति संगम तंत्र में यह श्लोक है भी नहीं, बल्कि यह 19वीं शताब्दी में बार बार एडिट किए गए संस्करणों में है। मतलब 100 साल पुरानी किताब 5000 साल पुरानी किताबों का इतिहास तय करेगी, जो अपने आप में ही हंसने वाली बात है। अब बात करते हैं वर्तमान समय की कि किस प्रकार ये अहीर यादव लिखने लगे हैं। तो 1910 के पहले कोई भी अहीर यदुवंशी नहीं लिखता था। यह बात अंग्रेजों के गजेटियनों में दर्ज है। तो यह मूवमेंट शुरू किया गया 1910 से 1921 के बीच, जब अहीर, गोला, गोप, घोसी नामक दूध बेचने वाली जातियों ने रेवाड़ी के अहीर सरदार के नेतृत्व में आंदोलन किया और अंग्रेजों को उकसाया कि उन्हें मार्शल जाति और यदुवंशी क्षत्रिय घोषित करे, जो आप लो कास्ट मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया के पेज नंबर 189 व हरियाणा गजेटियर में देख सकते हैं, जिसमें कई जातियों के नाम चेंज करने के दावों के बारे में लिखा गया है। लेकिन इसके बाद भी अंग्रेजों ने यह नहीं स्वीकारा, क्योंकि उसके कोई एविडेंस नहीं थे। और यह बात 20वीं शताब्दी के ग्रंथ जाति भास्कर में पहले ही बताई जा चुकी है, क्योंकि उनको भी कोई एविडेंस नहीं मिले थे कि अहीर क्षत्रिय है, इसलिए वहाँ भी इन्हें शूद्र बताया गया है। लेकिन फिर भी इन्होंने फर्जी यादव डालना शुरू कर दिया व आज तक ऐसा झूठ चला आ रहा है। जबकि हम असली यदुवंशी क्षत्रियों की बात करें, जैसे जडेजा, जादौन, भाटी, जादव, मराठा, रायजादा, सलारिया, बनाफर, चूड़ासमा आदि जो राजवंश हैं, जिनमें जैसलमेर के भाटियों के पास पूरी वंशावली है, भगवान कृष्ण से लेकर आज तक की। इसमें सभी वंशों का वर्णन है। वह जादौनों और भाटियों व जादवों के कई शिलालेखों में इन्हें यदुकुल तिलक, यदु वंशज, यादवपति कहा है, जिनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसके अगले भाग में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।